आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी। मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी। मेरा हर एक पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है
मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिडवीक सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाए, अपने आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। ली सहान प्रकामा रेकी इलाकाबादी सहान प्रक ए ई अकाबादी सहान प्रक ए ई अकामा रकी इलाकाबाद सहून प्रक ए ई अदासी कामा। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो प्रेमी पिता है, वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। रीसा का बाज़ द्रक ए अल आज़की अला का बाज़ द्रक आमा अल ईसा का बाज़ द्रक ए ई अदा का बाज़ द्रक आमा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आप प्रेमी पिता है, आप महान परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं। ओ धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मसीह उमंग म्यूजिक और आर्ट्स फेस्टिवल 2021 से आए हुए प्रथम आगंतुकों और नए विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वचन खोल सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 42 वचन और 46 से 47 वचन कहता है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए प्रथम आगंतुकों के लिए और नए विश्वासी के लिए जो हमने इस प्रोग्राम में ग्रहण किए हैं। घोषणा कीजिए कि वे जीते जा रहे हैं और हमारे चर्चेस और सेल में बना के रखे जा रहे हैं। वे वचन के द्वारा बढ़ेंगे और पोषित किए जाएंगे और इसके द्वारा वे दूसरों को भी मसीह में लाएंगे। हम घोषणा करते हैं कि वे निरंतर चर्च की सभाओं, फाउंडेशन स्कूल, सेल मीटिंग में ऑन साइट या ऑनलाइन सहभागिता करेंगे और उनमें से हर व्यक्ति क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया के मेंबर और लीडर के रूप में जुड़ जाएंगे। हालेलुया। तो हम इस प्रेयर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए। बोलिए ना भाषा में। लीजा जेक ई अल एस ई अला का दे ई अलबा जेक ई अला दे जेहेंद्रक ए इजा जोंद्रक आमा। धन्यवाद दीजिए हमारे मसीह उमंग प्रोग्राम के लिए। लीजा जोंद्रक आ ई अल आस ए अरबा देके आमा। जो आत्माएं जीती गई, धन्यवाद दीजिए हर उन आत्माओं के लिए। अल आजा के इजा से कामा जोंद्रक के अल आजा की अला का बास जोंद्रक आमा। हर मेंबर्स का धन्यवाद दीजिए। अल राजा का जो अकी अकामा अल राजा ए अल आजा का जी अला का बास जोंद्रक ए ई अकामा अल आजा की अला का बास जोंद्रक ए ई अका अल आजा का मा। घोषणा कीजिए अल ई कामा की वे जीते जा रहे हैं और हमारे चर्चेस और सेल में वो बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अल ई का बास जोंद्रक की अला का बास जोंद्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अलीजा जोंद्रक आमा। हर मेंबर अलीजा जोंद्रक आमा वो सेल में पार्टिसिपेट कर रहे यीशु मसीह के नाम में। अलीजा का बास जोंद्रक आमा वो हमारे चर्च के हर एक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अलीजा जोंद्रक की इलाका बास ओंद्रक ए राजा की इलाका बास जहेंद्रक आमा आस इकाज ओंद्रक आ ई अकामा आकी इलाका बास ओंद्रक आमा। और उनमें से हर व्यक्ति क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया का मेंबर और लीडर होगा यीशु मसीह के नाम में। इजा जोंद्रक आमा रेज़ेके अलाज़े का बास जोंद्रक की इलाका बास ओंद्रक आ राजा का दी इलाका बास ओंद्रक आ रेज़े अलाज़
का जोम रकाम, ये साल तैयारी का है। अलीजा का बात जोम रका ई अकाम, जो आत्माएं जीती गई है। अलीजा जोम रका ई अकाम, हमारे हर मेंबर्स, हर लीडर के पास समझ है। अलीजा का बात जोम रकाम, रेज़े की अकात अकामा असोम रकाम, अलीकाम, वो उनको तैयार कर पा रहे यीशु मसीह के नाम में। अलीजा का मासोम रक ए रेज़े, अलीजा का बासोम रक ई अकबा ई अकाम। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हमारे मसीह उमंग म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा हर एक आत्माएं जो जीती गई है, नए विश्वासी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हर वो फर्स्ट टाइमर, हर नए विश्वासी जैसे उन्होंने प्रोग्राम देखा है, वो अपने जीवन में सबसे पहले वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे यीशु मसीह के नाम में। वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हर एक आत्माएं, उनका फाउंडेशन स्कूल हो रहा है, वो सेल में ऑनलाइन ऑन साइट वो जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया के लीडर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हैं, हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं मसीह के चर्चों के लिए। हम वचन खोल सकते हैं, मत्ती 16 अध्याय 18 वचन TLB अनुवाद से कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की सामर्थ इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगी। हम वचन खोल सकते हैं, विलाप गीत 3 अध्याय 37 वचन कहता है, यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। मसीह की कलीसियाएं पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु है। हम ही है जो मसीह विरोधी को रोक रहे हैं और उसके समय के पहले विश्व को नियंत्रित नहीं करने दे रहे हैं। जब तक हम इस विश्व में हैं, हम विश्व की ज्योति है। घोषणा कीजिए कि इस विश्व की दिशा परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्देशित होगी, ना कि किसी समुदाय के द्वारा। घोषणा कीजिए कि कोविड-19 के छलावे के अंतर्गत हर वह नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया है वह गिरा दिया जाएगा। हमारे ही वचन आखिरी है। दुष्ट लोग यह निर्धारित नहीं करेंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। उनके वचन पृथ्वी पर बेकार ही गिर जाएंगे। उनकी सलाह पलट दी जाएगी और केवल परमेश्वर के संतों के होठों के ऊपर की सलाह बनी रहेगी और विश्व के देशों में और विश्व में स्थापित होंगी। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में, ली सहांद्रक ए ई अकाम, अरे साका बासोंद्रक ए ई अकाम, अरे सासोंद्रक ए ई दकाम, अरासा की अलका बासोंद्रक आम। प्रार्थना कीजिए मसीह के चर्चों के लिए, अलीजा जोंद्रक आम, अरे जे, अरे कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, रीजा का बासोंद्रक आम, अरब azar zeki alaka bazondrak idak alizaka zondrak ama ar ikama akama azakati alaka bazondrak। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का वचन पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अलीजा जोंद्रक रासका ई अकामा ई अकामा रेसे इदक अरअकामा अज़की अलकबा अरए अकाबा इज़के ई अकाबा। वचन कहता है जैसे पानी समुद्र को भरता वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर जगह परमेश्वर की शांति दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। हर जगह परमेश्वर की शांति बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। इज़का रबा सोंद्रक आ ई अकासी अल अकबास ओंद्रक आमा। घोषणा कीजिए कि कोविड-19 के चलावे के अंतर्गत हर वह नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया है वह गिरा दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। रेज़े का बाज़ोंद्रक आमा, राज़ा का बाज़ोंद्रक आ ए ई
akama, ares I akama, ares I kaba zohondrak ama, मास्क के और वैक्सीन के छलावे को हम इस विश्व से काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे ही वचन आखिरी है यीशु मसीह के नाम में। आरिज़ी की इलाका बात ओ ई अका रबादके अब समाद अहाक ई अलदके akama arezi kamas I akama ari akama ikas o ke ita arabata ke ise I arezi abodama zakas arazete akasi alakabas omdrak ama ita ikabas omdrak ama। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पूरे विश्व में मसीह के चर्चों के लिए। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। घोषणा करते हैं कि इस विश्व की दिशा परमेश्वर के वचनों के द्वारा निर्देशित होगी, ना कि किसी समुदाय के द्वारा। हम घोषणा करते हैं कि कोविड-19 के छलावे के अंतर्गत हर वह नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया वो गिरा दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर हमारे ही वचन आखिरी है। दुष्ट लोग यह निर्धारित नहीं करेंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। उनके वचन पृथ्वी पर बेकार ही गिर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनकी सलाह पलट दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में और केवल परमेश्वर के संतों के होठों के ऊपर की सलाह बनी रहेगी और विश्व के देशों में और विश्व में स्थापित होंगी यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। यीशु तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। ओ मेरे स्वामी, मेरे उद्धारक, ओ मेरे यीशु। यीशु, यीशु, तेरे नाम में सब कुछ है। ओ मेरे स्वामी, उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, राजा राज टल जाएंगे पर तेरे नाम में सब कुछ है। राजा और राज टल जाएंगे पर तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु, 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 तेरे नाम में सब कुछ है। मेरे स्वामी, स्वामी, उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु, यीशु, हाँ यीशु, ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, सारे स्वर्ग और पृथ्वी ये घोषणा करे कि राजा और राज टल जाएंगे। हाँ,
यीशु मसीह के नाम सब कुछ जो आप चाहते हैं वो केवल यीशु के नाम में। राजा और राज टल जाएंगे पर तेरे नाम में सब कुछ है। तेरे नाम में सब कुछ है यीशु, तेरे नाम में सब कुछ है। ओ यीशु, हाँ तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 16 जून 2021 और आज का हमारा शीर्षक है मसीह के द्वारा राज्य करना। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 5 वचन 17 से, जो कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह, वरदान और सत्यनिष्ठा का उपहार बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमने बहुतायत का अनुग्रह और सत्यनिष्ठा का उपहार ग्रहण किया है। अब हम यीशु मसीह में और उसके द्वारा राज्य करते हैं। मसीह के द्वारा हम विश्व और इसकी व्यवस्थाओं, परिस्थितियों और शैतान और उसके शैतानी समुदाय के ऊपर राज्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, वचन में या कार्य में तुम जो कुछ करते हो सब कुछ यीशु के नाम में करो। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 17 में आप पढ़ सकते हैं। स्वर्ग में, पृथ्वी में और नरक में उसका नाम महानतम और उच्चतम नाम है। यीशु के नाम को महानतम आदर मिलता है। उसने हमें बताया कि हम उसके नाम में दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकते हैं। सुनिश्चित कीजिए कि आप यह कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है एक घटना जो सालों पहले हुई थी, जब मैं एक विद्यार्थी था। एक विश्वविद्यालय था जो सनकी संप्रदाय के सदस्यों द्वारा परेशान था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और हम उस जगह पर गए जहां विद्यालय की नींव का पत्थर रखा गया था। वहां पर पहुंचकर हमने उस पत्थर पर अपने हाथ रखे और घोषणा की, यीशु मसीह के नाम में तुम अंधकार के दानवों जो इस विद्यालय को नियंत्रित कर रहे थे, विद्यार्थियों को नियंत्रित कर रहे थे, जो यहाँ पर उस संप्रदाय के लिए जिम्मेदार हो, हम तुम्हारे अधिकार और प्रभाव को तोड़ते हैं। निकल जाओ यीशु के नाम में। सोचिए क्या हुआ। उसी कैंपस में हमने सहभागिता को स्थापित किया, जो आज उस कैंपस में सबसे बड़ी सहभागिता बन गई है। निश्चित ही हमें नींव के किसी पत्थर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कहीं पर आप हैं, वहाँ से आप यीशु के नाम में कहीं के भी शैतानों को आदेश दे सकते हैं और उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीहत है यीशु के नाम में जीना। बाइबल कहती है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 आप पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है कि उसकी योग्यता का लाभ लो, उसके नाम में खड़े होकर और उसके संरक्षण में काम करते हुए उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य का लाभ लो। उस नाम को पाने के बाद आप सहायताहीन नहीं रह सकते, कभी नहीं। आज और हमेशा उसका इस्तेमाल करो और सर्वदा विजय रूप से जियो। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए इस विश्व में विजय रूप से जीता हूं। अभी मैं शैतान के प्रभाव को देशों पर से, लोगों पर से, लीडर्स पर से, विश्व भर में जवानों पर से तोड़ता हूं। देशों में मसीह राज्य करता है। उसकी सत्यनिष्ठा
पृथ्वी को भरती है और मनुष्य के हृदय को ढकती है, क्योंकि सारी आत्माएं परमेश्वर की है। आज पृथ्वी में परमेश्वर का अनुग्रह क्रियाशील है ताकि अनगिनत लोग उद्धार को ग्रहण करें। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 17, फिलिपियो अध्याय 2 वचन 9 से लेकर 11 और रोमियो अध्याय 5 वचन 17 AMPC अनुवाद से। और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 15 और दूसरा इतिहास अध्याय 26 से लेकर 28। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 1 वचन 67 से लेकर 80 और व्यवस्था विवरण अध्याय 14। प्रेज लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन भाई का नाम गोविंद कुमार है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि इनको 4 महीने से स्नोफिलिया हुआ था और स्नोफिलिया की वजह से इनको बहुत तेजी से खांसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। और इन्होंने लगातार रविवार और बुधवार का मीटिंग अटेंड किया और ये लगातार देख रहे हैं और देखते देखते इनको चंगाई मिली है और ये चंगे हैं और ये बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जन पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। तू स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा लक्ष्य। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा के तेरी आराधना करता, क्योंकि तू योग्य है। वो अपने हाथों को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे।
परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व सुसमाचार का प्रचार करना है। आपको एक असंतुष्टि पैदा करनी चाहिए अपने वर्तमान स्तर के लिए। काश परमेश्वर आपकी आंखें खोले संभावनाओं को देखने के लिए। किसी को भी आपको मत बताने दीजिए कि ऐसा कुछ है जो हम नहीं कर सकते यीशु के नाम में। चाहे आप प्रार्थना करें चर्च के लिए, चाहे आप प्रार्थना करें किसी परिवार के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप प्रार्थना करेंगे आत्मा में, वह आपको गाइड करेगा। अगर आप आत्मा में चलेंगे वह आपको गाइड करेगा। वह आपको आने वाली वस्तुएं दिखाएगा। वह आपको सारी सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। उसने कहा वो मेरा लेकर तुम्हें दिखाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आत्मिक लड़ाई के विषय पर। वास्तव में मुझे पता है और मैं बहुत सालों से क्रिश्चियन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि चर्च में बहुत सारे विचार हैं जब इस विषय की बात आती है। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग बातें हैं कहने के लिए, किंतु मुझे लोगों के विचारों में इतनी रुचि नहीं है किंतु इसमें कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी है। बाइबल क्या कहती है और परमेश्वर के वचन की आत्मा क्या है और कौन सी बुद्धि है जो परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है, ना कि धारणाएं। बाइबल हमें बताती है कि शैतान के पास भी एक राज्य है। इसका मतलब है कि उसके पास एक संरचना है। यीशु ने कहा कि शैतान के पास दूत हैं। जब वह नरक के विषय में सिखा रहा था तो उसने कहा कि नरक मनुष्यों के लिए नहीं बना था किंतु शैतान और उसके दूतों के लिए। और उसने इस शब्द को इस्तेमाल किया, शैतान और उसके दूत। इसका अर्थ है कि शैतान के पास भी दूत हैं। और उसके बाद हमें बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में एक युद्ध होगा परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीच में और शैतान के दूतों के बीच में। यह कहता है कि स्वर्ग में लड़ाई हो रही थी। मिखाइल प्रधान दूत और उसके स्वर्गदूतों ने लड़ाई लड़ी ड्रैगन, शैतान और उसके दूतों के खिलाफ। आप देख सकते हैं। तो वो हमें एक चित्र देता है एक संरचना की जो कि वास्तव में है, और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हमने देखा इफिसियों के 6 अध्याय को, जहां पर उसने कहा कि हम मांस और लहू के विरोध में नहीं लड़ते हैं। इसका मतलब है कि जिनके विरोध में हम हैं वो यहाँ पर हमें परमेश्वर के स्वर्गदूतों के संरचना के खिलाफ नहीं बता रहा है। उसने कहा हम लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बुराई के बल हैं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और अगर हम उनके विरोध में लड़ रहे हैं इसका मतलब है कि वो बुराई के बल हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो हमें दिखा रहा है एक संरचना को। तो देखिए, तो हमारे लिए यह सोचना मूर्खता होगा कि शत्रु के पास एक संरचना यूं ही है। इसका कोई मतलब नहीं है। वह संरचना वहां पर यूं ही नहीं है। इफिसियों की पुस्तक यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद लिखी गई थी। यह चर्च को लिखी गई थी और
यह ज्ञान दे रहा है चर्च को कि किस शत्रु से हमारा सामना है। उसने कहा कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, किंतु अंधकार के इन बलों के खिलाफ। तो कि इसका कोई मतलब नहीं है कि एक मसीह सोचे कि वो वहां है ही नहीं, क्योंकि वो हराए जा चुके हैं। पौलुस को पता था वो हराए जा चुके हैं, फिर भी उसने कहा कि हम उनसे लड़ रहे हैं। ठीक है, उसे पता था वो हराए जा चुके हैं, किंतु फिर भी हमारा उनसे युद्ध है। देखिए, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमागों को खोलें वचनों के द्वारा। यहां पर अगर आप कभी आत्मिक लड़ाइयों में पड़े नहीं हैं तो आप इन वस्तुओं को शायद ना जानते हैं। ये निर्भर करता है कि आपका पालन पोषण कैसा हुआ था, समझ रहे हैं? और आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप लड़ाई के लिए तैयार नहीं किए गए हैं तो आप लड़ाई में भेजे भी नहीं जाएंगे। इससे पहले कि परमेश्वर दाऊद को लाया गोलियात से लड़ने के लिए, दाऊद शेर और भालू से लड़ चुका था। वह कहीं से किसी जवान आदमी को नहीं उठा लाया जिसको इसके विषय में कुछ नहीं पता था। शाऊल गोलियात से डरा हुआ था, जबकि वह इज़राइल में सबसे ऊंची कदकाठी का था, किंतु वो गोलियात से डरा हुआ था। कैसे दाऊद एक जवान आदमी गोलियात से नहीं डरा हुआ था? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ट्रेन किया था। तो अगर आप इस तरह की वस्तुओं के लिए तैयार नहीं किए गए हैं तो वहां पर आप होंगे और कह रहे होंगे ये मैं विश्वास नहीं करता हूं आत्मिक लड़ाई में। आप विश्वास नहीं करते उसमें जो बाइबल कहती है, कुछ गलत है। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए, हर स्थिति में ऐसा नहीं हुआ कि दानियल के पास एक स्वर्गदूत आया या स्वर्गदूत की लड़ाई हुई किसी व्यक्ति से। हर स्थिति में ऐसा नहीं हुआ। उसके पास स्वर्गदूत बहुत बार आए थे, किंतु एक ही बार हमें बताया गया है कि स्वर्गदूत को रोका गया बुराई के बलों के द्वारा। चलिए बाइबल से पढ़ते हैं। दानियल 8वां अध्याय। चलिए पढ़ते हैं 15वें वचन से। इस समय उसके पास स्वर्गदूत आ चुका था। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल, उसने एक दर्शन देखा था और वह दर्शन को समझना चाहता था। इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तो आप देख सकते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने आया। इस स्वर्गदूत ने नहीं कहा कि स्वर्ग में मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, नहीं। अगला वचन, तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तो उस स्वर्गदूत का नाम जिब्राइल था। अगला वचन, तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक है, अगला वचन, जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, जाइए 9वें अध्याय में 20वें वचन से, उसी दानियल की पुस्तक में। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था। तो यह वो दर्शन है जो अभी हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था। जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर
सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। तेरी प्रार्थना देखिए, इसको देखिए। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की तब आज्ञा निकल पड़ी। ठीक जब तुमने प्रार्थना करनी शुरू करी थी। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग समझे कि जब हमारे घुटने जमीन पर आते हैं और हम प्रार्थना शुरू करते हैं, उत्तर आ जाता है। दानियल के साथ ऐसा ही हुआ। जैसे तूने प्रार्थना शुरू करी वैसे ही आज्ञा निकली। और मैं तुझे दिखाने आया हूं कि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन का अर्थ जान ले। देखिए इसको। उसने कहा कि जब तूने प्रार्थना शुरू करी तभी आज्ञा निकल पड़ी और यहां पर मैं हूं। उसने नहीं कहा कि मुझे रोका गया, कोई देरी नहीं हुई। तो ऐसा हर बार नहीं हुआ था। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पास ये विचार हो कि हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को शैतानों के द्वारा रोक लिया जाता है। यह हमेशा नहीं होता है। यह हमेशा नहीं होता है। और यही कहानी कि यीशु ने कहा, यीशु ने पतरस से कहा और उसके द्वारा चर्च से भी कि मैं तुम्हें राज की चाबियां दूंगा। हम यहां पर आत्मिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो हम जानेंगे हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के सेवकाई के कारण। जब यीशु ने बीमारों के लिए प्रार्थना की तो उसने हर बीमार के लिए एक जैसी तरीके से प्रार्थना नहीं की। कुछ बीमारियां शैतानों के द्वारा आई थी, कुछ शैतानों से नहीं आई थी। तो ऐसे समय थे जब उसने शैतानों को निकाल दिया और लोग चंगे हो गए। कुछ दूसरी बार उसने उनको केवल छुआ और वो लोग चंगे हो गए, क्योंकि हर बीमारी के पीछे शैतान नहीं था। क्या आप इसको समझ रहे हैं? तो हम केवल कहते नहीं हैं, किंतु हमें यह जानने की जरूरत है कि शैतान, दानव, यद्यपि उनके पास एक संरचना है, वो अलग अलग श्रेणी के हैं, अलग अलग स्तर के हैं। उनका पथक्रम स्पष्ट है। और ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें आप जाते हैं और शैतान चले जाते हैं। क्या आप इसको देख रहे हैं? कुछ बार आप वचन का प्रचार करना शुरू करते हैं और शैतान चले जाते हैं। वो कोई आवाज नहीं करते, वो केवल चले जाते हैं। कुछ बार कुछ लोग जो शैतानों से भरे होते हैं वो एक चर्च में आते हैं या वहां पर जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे हैं और शैतान बाहर इंतजार करते हैं जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए। किंतु कुछ दूसरे होते हैं, जैसा कि यीशु ने उसके चेलों से कहा, जब वो यीशु के पास आया और कहा, स्वामी हम इन शैतानों को क्यों नहीं खदेड़ पाए? उसने कहा, सबसे पहले तुम्हारे अविश्वास के कारण। फिर उसने कहा, किंतु इस प्रकार के बाहर नहीं जाते हैं सिवाय प्रार्थना और उपवास के। किंतु उसने कहा इस प्रकार के। यीशु को पता था इस प्रकार के, उन्हें क्यों नहीं पता था? उनके पास दर्शन नहीं था। आपको आत्मा के द्वारा जानना होता है। जैसा कि हमने कल कहा, दाऊद को नहीं पता था कि उसको शैतान ने उकसाया था इजराइल को गिनने के लिए। उन आहाब के भविष्यद्वक्ताओं को नहीं पता था कि वे झूठी आत्माएं हैं, जिन्होंने बाकी दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में झूठी आत्माएं डाल दी थी। उन्हें नहीं पता था। वे लोग केवल बोल रहे थे, किंतु वो झूठ बोल रहे थे। उन्हें नहीं पता था। जब पतरस यीशु से बात करता, उसने कहा कि स्वामी मरने की बात मत करो, तुम नहीं मरने वाले हो, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। वह नहीं जान पाया कि यह शैतान था जो उसके द्वारा बात कर रहा था, किंतु यीशु स्पष्ट था। बाइबल कहती है, वह पतरस की ओर मुड़ा और कहा, शैतान यहां से भाग जा। इसका मतलब यह नहीं था कि पतरस शैतान बन गया था, और यीशु को यह भी पता था जब शैतान चला गया, क्योंकि उसने उससे बात की और दूसरी बातें करने लगा। इसका अर्थ है कि शैतान ने यीशु की आज्ञा मानी। क्या आप अभी भी यहां हैं? तो हम ये विचार नहीं दे रहे हैं कि हर बार आपको कुछ लड़ाई लड़नी होती है। नहीं, जैसा मैंने कहा कि कुछ बार कुछ जगहों पर आप पढ़ेंगे बाइबल में, यीशु प्रचार कर रहा था, शैतान वहां पर नहीं दिखाई दिए, किंतु सब लोगों ने यीशु को छूना चाहा।
क्योंकि उससे सामर्थ बाहर निकली और उसने बीमारों को चंगा किया, और जिनके अंदर बुरी आत्माएं थी वो चंगे हो गए। एक दूसरी बार जब वो प्रार्थना कर रहा था तो शैतान चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे हमारा तुझसे क्या लेना देना है, नासरी के यीशु, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? चिल्ला रहे थे। हालेलुया। किंतु आपको पता है कि इन चीजों के विषय में चर्च में परेशानी यह है कि कुछ हैं जो कहते हैं कि आत्मिक लड़ाई है, कुछ कहते हैं आत्मिक लड़ाई नहीं है, क्योंकि वे दो सिरे हैं। कुछ बार जो लोग आत्मिक लड़ाई में हैं वो शायद उसमें कुछ ज्यादा ही हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी लड़ाई से भरी होती है, हर चीज लड़ाई होती है। फिर आपके पास एक दूसरे लोग हैं जो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो भी परेशानी में है। क्या मैं कह रहा हूं बीच में बने रहो? नहीं, वचन पर बने रहो। मैं यही कह रहा हूं, बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है। अब दानियल के पास वो नहीं था जो आज हमारे पास है। इसको सोचिए, वह प्रार्थना कर रहा था, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्वर्ग में क्या हो रहा था। अगर उसे पता भी होता तो वह इसके विषय में कुछ नहीं कर पाता था। अगर उसे पता भी होता तो वो केवल देख रहा होता एक सिनेमा को, वाओ देखो क्या हो रहा है, वह उसके विषय में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय शैतान के पास वह अधिकार था जो उसके पास था। जब तक उसे यीशु के द्वारा हरा नहीं दिया गया। अब कुछ देखते हैं जो हमारे लिए लिखा गया है यहूदा की पुस्तक में, यहूदा 9वां अध्याय। आपके कुछ डिवाइसेस कहेंगी यहूदा 1 अध्याय 9वां वचन, ठीक है। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ वो हम नए नियम में देख रहे हैं। यह इस तरीके से नहीं बताया गया था पुराने नियम में। अब हमें पता है कि अब क्या हुआ, किंतु वह विषय नहीं है, केवल मैं आपका ध्यान पा रहा था उस पर। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको, शैतान को बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया, पर कहा प्रभु तुझे डांटे। बाइबल दिखाती है कि जब मूसा मरा कि परमेश्वर ने उसको गाड़ा। अब हम जानते हैं कि स्वर्गदूत उसको ले जाने के लिए आया, स्वर्गदूत उसको ले जाने के लिए आया। तो मूसा कभी भी नर्क नहीं गया। जैसे दूसरे गए थे। अब आपको याद है कि नर्क का एक भाग था जहां पर सत्यनिश जाते थे, जिसको हम परलोक कह रहे थे, जब तक यीशु ने आकर उनको स्वतंत्र नहीं किया। ओके, किंतु मूसा कभी वहां गया ही नहीं, क्योंकि हम उसको देखते हैं परावर्तन के पर्वत पर यीशु और एलिया के साथ। प्रमाण कि वह कभी वहां गया ही नहीं। यही हुआ था। मिकाईल प्रधान स्वर्गदूत उसके लिए गया, किंतु जब वो वहां गया शैतान उसको चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार था हर उस व्यक्ति के ऊपर जो मरता था, इसको मिलाकर, जब तक यीशु नहीं आया शैतान के पास अधिकार था। यही कारण है कि वो परलोक में ले जाए गए थे। तो सबसे अच्छा जो उनके पास था वो था अब्राहम की गोद। नरक की दूसरी ओर उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी जो ताड़ना से उनको दूर करती थी, जिसके विषय में यीशु ने बात की जब उसने लाजर और अमीर आदमी के विषय में बात की। आपको कहानी याद है? तो मूसा मर गया था, शैतान आया और मिकाईल भी वहां था, किंतु शैतान
मिकाइल से ऊपर था। यद्यपि वह गिरा हुआ दूत था, तो मिकाइल ने क्या किया? उसने कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो वह शैतान से बोला प्रभु के नाम में, और शैतान ने उसको जाने दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। मिकाइल ने शैतान को डांटा प्रभु के नाम में। ओके, चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही सरल विषय में। मत्ती 16वां अध्याय 19वां वचन। यीशु ने यह कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की चाबियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अब याद रखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि एक और भाग है बाइबल का, 18वां अध्याय और 18वें वचन से, जहां पर वो इसी बात को कहता है। किंतु मैंने कहा कि अगर आप उसी बात को कहते हैं अलग अलग जगहों पर, अर्थ शायद एक सा हो या एक सा ना हो, यह संदर्भ पर निर्भर करेगा। संदर्भ से यह साफ था कि जब यीशु ने वही बातें 18वें अध्याय में कही, तो उसका मतलब उसी बात से नहीं था जो उसने 16वें में कही, क्योंकि संदर्भ पूरी तरह से अलग थे। अब मैं साफ साफ समझता हूं कि कुछ धर्मशास्त्री आखिर क्या कहते हैं जब वे बात करते हैं इब्रानी समझ की। वह जो यीशु कह रहा था, जो कि रब्बियों की समझ थी बांधने और खोलने की, वह बकवास है, क्योंकि यीशु रब्बियों से बात नहीं कर रहा था। ठीक है, वह अपने चेलों से बात कर रहा था, और वह अपने चेलों से बात कर रहा था आत्मिक सामर्थ के विषय में। ठीक है, तो जो आपको अभी भी चाहिए वो है संदर्भ। संदर्भ का कुछ भी लेना देना नहीं है वचनों को मान्य और अमान्य करने से। वह उसकी बात नहीं कर रहा था। फिर से हमें समझना पड़ेगा उन शब्दों को जो इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए मैं शुरुआत से शुरू करता हूं, जो वहां पर पहला और महत्वपूर्ण शब्द है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। और मुझे पता है जब कुंजियों का अर्थ अधिकार से होता है, इस बार वे अधिकार के विषय में नहीं है, वे अधिकार के विषय में नहीं है। उनका अर्थ है सिद्धांतों और रहस्यों की समझ से। ये ऐसे कहना है जैसे कि 5 कुंजियां चर्च की वृद्धि के लिए। आप इसको समझे? अगर मैं सिखा रहा था 5 कुंजियां चर्च वृद्धि के लिए, और मैं आपको कुंजियां देना शुरू कर दूं, यीशु इसी की बात कर रहा है। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। वह बात कर रहा है रहस्यों की, समझना रहस्यों को। स्वर्ग के राज की कुछ बातें थी जो वो बताने वाला था अपने चेलों को, और वे उसको इस्तेमाल करके वो विजय जीवन जी पाते जो उसने उनको दिया है। तो यहां इस वचन में कुंजियों का मतलब अधिकार नहीं है। एक वचन जो कुछ धर्मशास्त्री दिखाते हैं, जहां पर उसने कहा कि यशायाह के 22वें अध्याय के 22वें वचन में, जहां पर वो बात करता है दाऊद की कुंजी, दाऊद के घराने की कुंजी, उनमें कोई संबंध नहीं है, वे एक जैसे नहीं हैं। क्योंकि वहां पर वह बात कर रहा था तुम दरवाजा बंद करोगे कोई मनुष्य खोल नहीं पाएगा, तुम दरवाजा खोलोगे कोई मनुष्य बंद नहीं कर पाएगा। यीशु के पास अभी भी वो कुंजी है। उसने कहा कि मैं तेरे सामने खुला दरवाजा रखता हूं जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। यह बिल्कुल अलग बात है। देखिए कि भाषा का प्रयोग जितना यह जरूरी है उसको हमें नहीं रोकना चाहिए एक समझ के परे देखने में परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को। पर्याप्त से ज्यादा उदाहरण हैं। चलिए मैं पहले अगली बात पहले लेता हूं ताकि हम इसको समझ सकें। अगली बात जहां पर वह कहता है वही वचन, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा,
और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो बांधने का अर्थ क्या है? मुझे लगता है वहीं पर परेशानी है, जहां पर वह कहता है जो कुछ तुम बांधोगे। तो बांधने का अर्थ क्या है? सबसे पहले जो अनुवादित ग्रीक शब्द है वो है डियो, वह है बांधना। इसका अर्थ है बांधना जंजीरों में, ठीक है। इसका अर्थ शर्त में रखना भी है। इसका अर्थ है रोकना। इसका अर्थ है स्वतंत्र आवाजाही रोकना या स्वतंत्रता को। तो यहीं पर बहुतों के लिए बहुत सारी परेशानी है, क्योंकि वे इस शब्द को देखते हैं इसके समानार्थी शब्दों के बिना, इसके विस्तार और साफ अर्थ के बिना, या वे इसको देखना चाहते हैं इसके सीमित रूप में। और सीमित रूप का अर्थ है रोकना। जो कुछ तुम रोकोगे, यह इसका बहुत ही सीमित रूप है। रोचक रूप से अधिकांश वचनों में जहां पर वही शब्द इस्तेमाल किया गया है, लगभग हर बार इसका अर्थ है बाधित करना, इसको शर्त में रखना, आजादी को रोकना, जैसे कि बांधना जंजीरों में। इसका लगभग कुछ भी लेना देना नहीं है अनुमति से या इसकी कमी से। तो वह बहुत ही सीमित परिभाषा है उस वचन की। जब आप कहते हैं रोकना या अनुमति ना देना, क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? तो उन वस्तुओं की वास्तविकताओं के बावजूद हमें वास्तव में समझने की जरूरत है कि यीशु क्या बता रहा था जब उसने इस विशेष शब्द को इस्तेमाल किया इस विशेष भाग में। वो क्या कह रहा था? अब चलिए देखते हैं उन अर्थों को जो मैंने आपको दिए और कुछ भागों को देखते हैं। मैंने कहा बांधना जैसे जंजीरों में। कल हमने पढ़ा बाइबल से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जहां पर उसने हमें बताया 20वें अध्याय में शैतान के बांधने के विषय में। ओके, एक स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसको फेंक दिया अथाह कुंड में। और वह हमें यह भी बताता है कि स्वर्गदूत के पास जंजीरें थी। दूसरे भाग में जहां तक है 9वें अध्याय में हमने ये भी पढ़ा कि कैसे वहां पर गिरे हुए दूत थे जो बंधे हुए थे फुरात नदी में, और उनके लिए आज्ञा आई कि वे छोड़े जाएं, खोले जाएं। ये नहीं दिखाई देता है केवल अनुमति या रोकने जैसा। मुझे ये ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी की आजादी ले ली गई थी। वे वाचा के अंतर्गत थे कि एक निश्चित स्थान पर हों, ठीक है, और वे बांधे गए थे संभवतः जंजीरों से, ठीक है। हाँ, बाइबल हमें यही दिखाती है। फिर 13वें अध्याय में लूका के सुसमाचार में हमने एक औरत देखी जो झुकी हुई थी, ठीक है, और वह आई जब यीशु मंदिर में सिखा रहा था कि यह स्त्री जो अब्राहम की संतान है, कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने बांध रखा है 18 सालों से, अपने बंधन से छुड़ाई जाती। और उसने उससे कहा सीधी हो जा, और उसको छुआ, और उसने कहा तुम छुड़ाई गई हो अपने बंधन से। और उसने कहा शैतान ने उसको बांधा था, और जब शैतान ने उसको बांधा था वह अपने आप को सीधा खड़ा नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई क्योंकि शैतान ने उसको बांधा था। हालेलुया। तो परेशानी यह है कि शब्दों के इस्तेमाल की। जब यीशु ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, यह इस तरीके से है कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वह आपको दे देगा। तो जब शैतान कहते हैं मैं तुम्हें बांधता हूं, यहीं पर परेशानी है। यह इस तरीके से कहना है पिता मैं आपसे मांगता हूं,
यह साफ नहीं है। आपने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने आपको अभी बताया बांधने के बहुत सारे मतलब हैं। बातचीत को समझना जरूरी है। शैतान ने क्या समझा जो आपने कहा था, और आपने क्या समझा जो आपने कहा था। एक आपसी समझ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे कहता हूं मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं, या मैं कहता हूं मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, आपकी प्रतिक्रियाएं अलग होंगी। इस बात पर निर्भर है कि हम दोनों उससे क्या समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं, आप जानना चाहेंगे किस अधिकार से या किस बल से मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। पर अगर मैं कहता हूं मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, आप सोचेंगे कि शायद मेरे पास कुछ है और मुझे पता है कि मैं आपको कहां पर नियुक्त कर रहा हूं। मुझे याद है सालों पहले एक पुलिसकर्मी ने मुझे रोका। मैं एक मीटिंग से आ रहा था, मेरे हाथ में कैसेट प्लेयर था, मैं एक टीनेजर था, और उसने कहा वहां रुक जाओ, इसका मालिक कौन है। मैंने कहा ये मेरे पिताजी का है। उसने कहा इसकी पर्ची कहां है। मेरे पास कोई पर्ची नहीं थी। मैंने कहा मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। वो अपनी बंदूक पकड़े हुए था, वो एक चेक पॉइंट था, बहुत से दूसरे पुलिसकर्मी भी वहां थे। उसने कहा वहां खड़े हो जाओ, तुम गिरफ्तार हो गए हो। उसने मुझसे केवल यही कहा, वहां खड़े हो जाओ, तुम गिरफ्तार हो गए हो। और मैं वहां खड़ा रहा। मुझे समझ में आ गया मैं गिरफ्तार हो गया था। मैं वहां खड़ा रहा, मैं हिल भी नहीं पाया। मुझे पता था उसने नहीं कहा कि तुम नियुक्त हो गए हो। मैंने साफ साफ समझा था, हम दोनों के बीच में तुम गिरफ्तार हो गए का अर्थ साफ था। मैं वहां खड़ा रहा। क्या आप इसको समझ रहे हैं? तो जब आप कहते हैं मैं तुम्हें बांधता हूं, आपका मतलब क्या है? क्योंकि इसका अर्थ अलग अलग है। आपका कौन सा वाला है? ओ पिता, मैं केवल आपसे मांगता हूं, मैं आपसे मांगता हूं, क्योंकि अगर मैं आपके नाम में कुछ भी मांगूं, मैं इसको करूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मांगते हैं। आप नहीं कहते हैं पिता मैं आपके नाम में कुछ भी मांगता हूं, कुछ भी आपके नाम में, हालेलुया, कुछ भी आपके नाम में मैं मांगता हूं, कुछ भी आपके नाम में। आपको अच्छा लगे रो, हंसो, आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? यद्यपि यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे, उसने आपसे आशा की कि आप उसको समझें, कि आप इसको इस्तेमाल करें। जो कुछ तुम बांधोगे पृथ्वी पर, ओके, सबसे पहले क्या है जो आप बांधना चाहते हैं? 2, आप कौन सा बंधन लगाना चाहते हैं? अगर मैं कहता हूं शैतान भाग जाओ और वापस मत आना, मैंने उसको बांध दिया है कि वो इस जगह में वापस नहीं आ सकता। आप समझे? मैंने उसको रोक दिया इस जगह में वापस आने से। वह यहां पर दोबारा नहीं आ सकता। जैसा यीशु ने कहा उससे बाहर निकल आओ और उसमें दोबारा मत जाना। आपको याद है वो जवान बच्चा जिसे यीशु ने शैतान बाहर निकाला था? क्या आप इसको समझ रहे हैं? तो आपके बांधने का मतलब है क्या? मानते हैं कि आप मुझसे कहते हैं कि क्या हम शैतान को इस तरीके से बांध सकते हैं जैसे कि हम उनको जंजीरों में बांध लें, जैसे कि वो फुरात नदी में बंधे हुए थे। देखिए, सबसे पहले मुझे नहीं पता कि हमें पता करना है कि वे कहां जाते हैं, पर मैं जानता हूं कि यह संभव है इस तरह की आज्ञा देना। आप कहेंगे आप कैसे जानते हैं? मैं आपको बाइबल से कुछ बातें दिखाऊंगा एक क्षण में। किंतु दानव और दुष्ट आत्माएं अलग अलग स्तर के होते हैं और वे बुद्धिमान भी होते हैं। क्या हम खुद शैतान को बांध सकते हैं एक व्यक्ति के रूप में? क्या अभी यह गैरकानूनी है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उसे कब बांधा जाएगा। तो वह नहीं बांधा जाएगा अभी। एकमात्र तरीका कि आप शैतान को बांधते हैं अभी
कि आप उसके साथ निपटते हैं एक संस्था की तरह। क्या आप इसे समझ रहे हैं? मैं आपको यहां पे कुछ दिखाता हूं। मैं चाहता हूं आप जाएं रोमियो के 16वें अध्याय के 20वें वचन में। रोमियो 16वां अध्याय 20वां वचन। मैं चाहता हूं आप किसी बात पर ध्यान दें। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर बना रहे। मैंने सोचा कि शैतान पहले हमारे पैरों के नीचे कुचला हुआ है, तो कैसे हमें पौलुस बता सकता है कि प्रभु शैतान को हमारे पांव के नीचे शीघ्र ही कुचलवा देगा? क्योंकि वह शैतान की बात एक व्यक्ति की तरह नहीं कर रहा है। यहां पर वह शैतान को एक संस्था की तरह देख रहा है। चलिए मुझको आपको आगे समझाने दीजिए। आप इसको यहां पर तुरंत नहीं देख सकते हैं जब तक कि आप पहले के वचनों पर ना जाएं। तो क्या आप तैयार हैं? ओके, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं 17वें वचन से। वही पुस्तक, वही अध्याय। अब हे भाइयों कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। वे लोग जो फूट डालते हैं परमेश्वर के घर में, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की ही सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को चलवा देगा। आपने देखा, वह देख रहा है शैतान को उत्तरदायी सारी बातों के लिए जो उसने बातें की। चर्चों में फूट डालना, वो बुराइयां जो हो रही हैं विश्व में, जिनके विषय में वह उनसे बात कर रहा था, और उसने कहा चिंता मत करो, प्रभु शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को चलवा देगा। वहां पर वह शैतान लूसीफर व्यक्ति के विषय में बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है शैतान और संरचना की। शैतान एक बुराई की संस्था की तरह। क्या आप इसको देख सकते हैं? वह इसी की बात कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। तो अगर दानियल जिया होता हमारे समय में और आत्मिक सच्चाई को समझ गया होता, उसने बांध लिया होता जैसे कि उस फारस के राजा को। अगर वह इसके विषय में जानता, उसने कदम उठाए होते। आप कहते हैं वास्तव में? हां, समझिए, जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास सामर्थ नहीं है शैतानों को बांधने की, वे गलत हैं। वे पूरी तरह से गलत हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां तक कि ये सोचे गुस्सा भी आता है कि एक व्यक्ति जो सोचता है कि वह मसीह है और ऐसा सोचे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या आप यीशु के नाम को जानते हैं? क्या आप यीशु के नाम की सामर्थ को जानते हैं? क्या आपको पता उसका मतलब क्या है? मुझे लगता है वे लोग भूल गए जो बाइबल यीशु के विषय में कहती है। क्या आप जानते हैं यीशु कौन है? क्या आपको पता है उसका नाम क्या दर्शाता है? केवल क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आया है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत सी चीजें लगाई और उन्होंने काम नहीं किया, तो वे बाहर आए और कहा ये काम नहीं करता है। आपको पता है यीशु कौन है? ओके, केवल रिकॉर्ड्स के लिए दूसरा राजा 6 अध्याय। चलिए पढ़ते हैं वचन 15 से। भोर को परमेश्वर के भक्त का
टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? अलीशा और उसका नौकर, आप जानते हैं, वह जवान व्यक्ति सुबह उठा और उसने देखा कि पूरा स्थान घेर लिया गया है। वे अलीशा को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। 16वां वचन, उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। ओके, जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। हे, जो हमारी ओर हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। उसने नहीं कहा कि जो हमारी ओर हैं वे उनसे ज्यादा हैं। उसने देखा घोड़ों को, उसने देखा सैनिकों को, घोड़ों और रथों पर। नौकर ने यही देखा और स्वामी के पास भाग के गया और कहा, स्वामी, हम क्या करें, हम गिर गए हैं। अलीशा ने कहा, डर मत, जो हमारी ओर हैं वे उनसे ज्यादा हैं जो उनकी ओर हैं। तो वह जानता था कि वहां पर एक आत्मिक लड़ाई थी। तो इन सैनिकों के पीछे वे लोग थे, आत्मिक बल। आपको लगता है वे हाथ मिलाने आए थे? अगला वचन, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ओके, क्या वे वहां पर उसका अभिवादन करने आए थे? वे लड़ाई के लिए आए थे। किसके साथ? सैनिकों के साथ? नहीं, उस आत्मिक सेना से जो सैनिकों के पीछे थी। तो आपको क्या लगता था कि वो किस तरह की लड़ाई होने वाली थी? तुम मुझे धक्का दो, मैं तुम्हें धक्का दूं। कुछ बांधे जाकर कैदी बनाए जाने वाले थे। और उन्हें कहीं रखा जाने वाला था। परमेश्वर जानता है कितनी देर के लिए। आपने नहीं सुना कि अंत के दिनों में कि वे लोग जो फुरात नदी में थे वे वहां से छुड़ाए जाएंगे? वे अभी भी वहां हैं। वे अभी भी वहां हैं। उत्पत्ति से वे अभी भी वहां हैं। वे अभी तक बाहर लाए नहीं गए हैं। इतने सालों से वे रहे हैं फुरात नदी में, जंजीरों में। अगर परमेश्वर ने हमें उनके विषय में नहीं बताया होता तो हमें नहीं पता होता। और भी दूसरे हैं जो अलग अलग जगहों पर बांधे गए हैं। मैंने आपको बताया वे बहुत सारे हैं। तो जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्गदूत तैयार हैं वचन के लिए। आप क्या चाहते हैं? अगर हम कहते हैं बाहर निकलो और वापस मत आना, वे वहां पर कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे स्वर्गदूत हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि वे कभी वापस ना आए। अब दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूं मैं तुम्हें बांधता हूं, इसको समझिए, भाषा वही है जो हम कहते हैं वो है। अगर मेरी समझ बोलते समय यह है कि मैं तुम्हें बांध रहा हूं, मतलब है कि जकड़ते हुए, जैसा कि यह है बांधा जाना, जैसे कि जंजीरों से तुमको रोका जाना, इस तरीके से कि तुम्हारी स्वतंत्रता को हम रोक रहे हैं, बांध कर रहे हैं। अगर मेरा वही मतलब है बोलते समय वह सरल हिंदी शब्द बांधना, तो स्वर्गदूत इसको करेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम में। क्या आप जानते हैं यीशु कौन है? हेलो, तो मुझे विश्वास है कि आपने इस संदेश से बहुत कुछ सीखा है और आप भी यीशु मसीह के नाम में शैतानों को निकाल सकते हैं। पर इसको करने के लिए आपको सबसे पहले यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। तो अगर कभी भी आपने यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो ये आपका मौका है
यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने का मेरे साथ ही प्रार्थना आप कर सकते हैं। अपने हृदय से मानिए और अपने मुंह से बोलिएगा मेरे पीछे। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में। मैं विश्वास करता हूँ कि वह क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरूह में से जिंदा किया और वो आज जिंदा है। और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जीवित प्रभु, मेरा आज से प्रभु है और स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं आज अपने अंदर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं नया जन्मा हूं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपके पास भी यीशु के नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार है, हर शैतान के ऊपर और विश्व की हर चुनौती के ऊपर। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हमें बताइएगा जरूर कि आज आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपको बता सकें ये जो जीवन आपने ग्रहण किया है, ये अधिकार जो आपने ग्रहण किया है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आपके हर संतान के लिए जिसने यीशु मसीह को अभी अभी अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 हर एक आत्मा के लिए धन्यवाद। शैतान का इनके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं है यीशु मसीह के नाम। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, और ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश देने का, और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अपनी भेंट, अपना दशमांश जरूर दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। केवल यीशु मसीह के नाम में हमें जिंदगी मिलती है, बंदगी मिलती है। हालेलुया। हाँ, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। उस नाम में सब कुछ है, शांति, आनंद, मुक्ति, सब। हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, गरीबी से, श्राप से यीशु का नाम छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाइए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। चलिए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। अपने हाथों को उठा लीजिए जहाँ कहीं आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु
ये अनुग्रह अवसर देने के लिए कि हम अपनी भेंट आप तक ला सके। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे ही हमने दिया है प्रभु, लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारी गोदों में डालते हैं। इन भेंटों पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इस पर लागू है और आपका राज इसके द्वारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ विशेष अनाउंसमेंट हैं जो आपकी सहायता करेंगे, उनको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है उसमें प्रार्थनाएं बहुत ज़रूरी। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं एक चर्च की तरह, केवल संडे को नहीं करते क्योंकि संडे हम चर्च में होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुबह 7:45 से 8:15, शाम को 4:30 से 5 और रात को 9:45 से 10:15। हमारे साथ जुड़िए। और हम दिन में एक बार कम्युनियन भी करते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद फैमिली प्रेयर। अगर आप फैमिली की तरह प्रेयर नहीं करते हैं तो आपके घर में आप शांति जो देखना चाहते हैं वो शायद बहुत देर से आपको दिखेगी। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि अपने घर में परिवार की तरह बैठ के प्रार्थना कीजिए, रैप्सोडी पढ़िए, सुबह हो या रात हो, एक समय बनाइए जहाँ पर एक परिवार की तरह आप बैठते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा ICLC इंटरनेशनल सेल लीडर कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो रहा है, 17 जून से लेके 20 जून तक। ग्लोरी। तो अगर आप एक सेल लीडर हैं तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के लिए अपने चर्च में आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास्टर क्रिस के साथ, हमारे परमेश्वर के जिन पास्टर क्रिस के साथ है हमारी लाइव हीलिंग स्ट्रीम सर्विस। वाह 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 वाह। पिछली बार जब सर्विस हुई थी उसमें करीब 4 अरब से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे और इस बार हमारा टारगेट है 6 अरब लोग। और ये हो रहा है 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई 2021 को। उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आज ही रजिस्टर कीजिए, अपने प्रियजनों को रजिस्टर कीजिए, इसके लिए उत्साहित हो जाइए। अगर आप सेल लीडर हैं तो तैयार कर दीजिए, शुरू हो जाइए कि आप कितने सेंटर बनाने वाले हैं। अगर आप एक सेंटर है तो तैयार हो जाइए कि आप कितने सेंटर बनाने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस सर्विस के बाद अगर कोई बीमार था तो वो बीमार नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा मसीह उमंग का प्रोग्राम अभी भी चालू है। मुझे विश्वास है कि आपने उसमें बढ़ चढ़ कर सहभागिता की है, अभी भी चालू है। हमने कहा कि हम जो काम करते हैं वो उद्देश्य के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य है आत्माएं जीतना। तो इस प्रोग्राम के द्वारा भी हम आत्माएं जीतना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं यीशु मसीह के प्रेम के विषय में कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह ही स्वर्ग का केंद्र है। ये बातें हैं जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो हमारे मसीह उमंग के साथ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वोटिंग लाइन्स अभी भी चालू हैं फ्राइडे 18 तारीख तक, और हो सकता है कि हम बढ़ा भी दें अगर हमें जो इच्छित रेस्पॉन्स है वो पूरी तरह से नहीं मिला। हम चाहते हैं कम से कम हर वीडियो पे 5000 व्यूज हो, लाइक्स हो, शेयर्स हो। ये हमारी इच्छा है। तो जाइए उस पर काम कीजिए। और इसमें कैश प्राइज भी है। मुझे विश्वास है कि आपको पता है वो कैश प्राइज कितना है। उसके बाद सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है जो हमारे परमेश्वर के जन ने कहना शुरू किया है कि 6 अरब लोग, कि हम 6 अरब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और जब पास्टर ने कहा हम 6 अरब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो पास्टर ने कहा हम इन लोगों को अपने चर्चेज में चाहते हैं, अपने सेल में चाहते हैं। और पास्टर ने कहा आपका टारगेट क्या है? तो हमने भी अपना एक टारगेट लिया है और आपको उस टारगेट को सुनकर खुशी होगी। और हमारा टारगेट है 1 अरब आत्माएं। ग्लोरी। वाह 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 वाह। तो 1 अरब आत्माओं तक हम पहुंचना चाहते हैं 31 दिसंबर 2021 तक। सो वी हैव प्रोजेक्ट 1 बिलियन सोल्स बाय 31 दिसंबर 2021। इसके बारे में और जानकारी आप तक आती रहेगी बहुत जल्दी। पर अभी से आप पहला काम कीजिए, प्रार्थनाएं शुरू कीजिए, आत्माओं को बुलाना शुरू कीजिए। अगर आप सेल लीडर हैं तो अपने आप से सोचिए कि ओह पास्टर ने इतना टारगेट लिया, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो पता कीजिए कि आप क्या करने वाले। अगर आप पास्टर हैं तो अपना टारगेट चुन लीजिए। ये एक रियलिटी है। 31 दिसंबर 2021 तक भारत में और एशिया में हम कम से कम 1 अरब आत्माओं तक पहुंचने वाले हैं जो हमारे सेल के पार्ट बनेंगे, हमारे ऑनलाइन चर्चेस के पार्ट बनेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कहीं भी हैं तो मैं आपसे कहूँगा खड़े हो जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने पवित्र हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए उस वचन के लिए जो आपने सुना है, अपने अधिकार के बारे में जो आपने सुना है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.